इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इसमें हम ये देखते हैं, इनवर्स का मतलब वैसे नॉर्मल अरिथमेटिक में जैसे होता है रेसिप्रोकल, उसी टाइप का मीनिंग है इसमें भी। जैसे नॉर्मल अरिथमेटिक में ये होता है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास 8, इसका रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब है इनवर्स, तो आंसर आता है 1। इसी तरह का मैट्रिसेस में भी होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, a square matrix of order m if there exists another square matrix b of same order such that a into b is equal to b into a is equal to I। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो I होना चाहिए। I मतलब जैसे 1, then b is called inverse matrix of a and is denoted by a inverse। जैसे हम 8 को भी यहाँ पे 8 का पावर -1 लिख सकते हैं, उसी टाइप से मैट्रिसेस में भी मैट्रिक्स का पावर -1 जो लिखा है वो एक तरह से रेसिप्रोकल जैसा ही है, ठीक है। लेकिन हम कभी ऐसे नहीं लिखते हैं कि 1 बाय मैट्रिक्स ए, ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, लेकिन नोटेशन में तो हम वही पावर जैसा ही लिखते हैं, -1 लिखते हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं, जैसे ए ये है और बी ये है, ए बी कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अगर मैट्रिक्स का करेंगे तो इसका आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी इंटू ए करेंगे तो वो भी आएगा आई। इसलिए हम बोलेंगे कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, मतलब ए का रेसिप्रोकल जैसा है वो, कुछ जैसे अरिथमेटिक में रेसिप्रोकल होता है वैसे। और हम बी को भी ए इनवर्स बोल सकते हैं और ए को भी बी इनवर्स बोल सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। जैसे नॉर्मल अरिथमेटिक में भी होता है कि ए का इनवर्स अगर 1/8 है तो 1/8 का इनवर्स 8 है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब इसके आगे तो कुछ यहाँ पे नोट जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट नोट यहाँ पे जो दिया है, a rectangular matrix does not possess inverse matrix since for products AB and AB to be defined and to be equal it is necessary that it exist। तो ऐसा है कि हमने पहले पढ़ा था, ए बी एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा नहीं कि बी ए बी करेगा ही, दोनों एग्जिस्ट करेंगे बस तभी जब दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये नहीं होगा। रेक्टेंगुलर का मतलब है जो स्क्वायर नहीं होता है, इसका लेंथ ब्रेड जो है वो अलग अलग है, जैसे रोज और कॉलम्स अलग अलग हैं, तो उसके लिए ए बी बी ए दोनों डिफाइन ही नहीं होंगे, तो वो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा नहीं। इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। दूसरा नोट जो है, बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ओके, अब इसमें हम कुछ नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो थ्योरम 3 है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स है वो इनवर्स जो है वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि ऐसे 2-3 इनवर्स नहीं होंगे, एक ही होगा। तो ये प्रूव कैसे करेंगे? तो इसमें हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि 2 इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बी और सी जो है वो दोनों इनवर्स है ए के। फिर ये प्रूव करेंगे कि बी और सी जो है वो 2 होंगे नहीं, वो दोनों जो है वो एक ही होंगे। तो अगर हमने अज्यूम किया है कि बी और सी दोनों इनवर्स है, तो हम ये 2 लिख सकते हैं सेंटेंसेस, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई होना चाहिए, क्योंकि बी जो है वो इनवर्स है। इसी तरह से सी भी इनवर्स है ए का, इसलिए ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई भी होना चाहिए। अब इसके आगे हम ये कर सकते हैं कि जैसे बी है, बी को हम बी इंटू आई भी लिख सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज तो नहीं होगा। फिर हम आई की जगह पे ए इंटू सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू आई है, यहाँ पे आई की जगह पे ए सी लिखा है। फिर हम ये ब्रैकेट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ए और सी का जो ब्रैकेट है वो बी और ए के बीच में भी डाल सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था। अब बी इंटू ए को हम फिर से आई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है पहले ही बी इज इक्वल टू आई होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आई इंटू सी। फिर आई जो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज होगा नहीं, तो इसका आंसर तो सी ही होगा। तो बी इज इक्वल टू सी है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि बी और सी अलग अलग मैट्रिसेस हैं, तो ये प्रूव हो गया कि वो दोनों सेम ही है। इसका मतलब कभी भी 2-3 मैट्रिसेस नहीं होंगे, वो एक ही मैट्रिक्स होगा, यूनिक होगा। अब ये नेक्स्ट थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 4, ये देखते हैं। तो इसमें है इफ़ ए एंड बी आर 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसका प्रूफ हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी, तो डेफिनेशन तो ऐसे होता है कि ए बी और उसका इन्वर्स जो भी होगा, ए बी का इन्वर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आई होना चाहिए। यही डेफिनेशन होता है इन्वर्स का। तो इसलिए पहला लाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लेफ्ट साइड में जो 4-4 मैट्रिसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको हम थोड़ा कम कम करते जाएंगे।
तो कम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ए दिख रहा है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, लेफ्ट साइड से। तो ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ये ए जो है, हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा है। तो हम ए इनवर्स इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे जो होगा आई, और राइट साइड में ए इनवर्स इंटू आई करेंगे। तो आई से तो मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता है मैट्रिक्स, तो ये तो सिर्फ ए इनवर्स ही रहेगा। तो इससे हम फिर लेफ्ट साइड में भी इसी तरह से आई इंटू बी जो है वो बी ही रहेगा। तो यहाँ तक हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन। इसके बाद अभी लेफ्ट में फिर भी 3 मैट्रिसेस है, इनको भी हम कम कर सकते हैं इनवर्स मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इनवर्स मल्टीप्लाई करने से आई आता है और आई जो है वो ऑटोमेटिकली डिसअपेयर होता है, क्योंकि आई से कुछ फर्क पड़ता नहीं है मैट्रिक्स में, इसलिए हम इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बी है तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में बी इनवर्स इंटू बी पहले हम कर लेंगे कैलकुलेशन, तो इसका आंसर आएगा आई, और आई मल्टीप्लाई होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो ये आई नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। राइट साइड में जो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो यही चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड था वो करने के लिए। तो ए बी का होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। तो ये वैसे प्रॉपर्टी जो है वो याद रखना है, मतलब थ्योरम जो है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में।